प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स के बारे में। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट। अब कौन सी ईथर का फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? तो सबसे पहले जानते हैं ईथर्स में रहने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब क्या होता है? तो किसी भी दो मॉलिक्यूल्स में दो प्रकार के फोर्सेस रहते हैं, एक अट्रैक्टिव दूसरा रिपल्सिव। दोनों को हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। अब ईथर्स में कौन से रहेंगे? लेट अस सी। ईथर्स का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा, ROR। अब यहां ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, therefore partial negative charge develops on oxygen, partial positive charge on carbon। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन, इसलिए उस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पार्शियल नेगेटिव। कार्बन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव। दो प्रकार के चार्जेस यहां डेवलप हो गए, इसलिए इसको हम डाइपोल कहेंगे। बाद में दूसरा भी अगर हम लिखेंगे ROR, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसे भी हम कहेंगे डाइपोल। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों में अट्रैक्शन डेवलप होगा, जिससे ही कहना डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। पहला इंटरमोलिकुलर फोर्स पता चल गया। दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा रहेगा? डिस्पर्शन और वैन डर वाल्स, जिसे ही हम कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो आपको याद रखना है ईथर्स में दो प्रकार के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहते हैं। कौन से? पहला डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, दूसरा रहेगा डिस्पर्शन और वैन डर वाल्स फोर्सेस। अब एक दो एग्जांपल लेते हैं। पहला लेंगे CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर। दूसरा लेंगे CH3OC2H5 डाइइथाइल ईथर। यहाँ सॉरी इथाइल मिथाइल ईथर। अब इसमें कितने कार्बन है? 2। यहाँ कितने हैं? 3। कार्बन की संख्या इन दोनों में काफी कम है, इसलिए यहाँ वैन डर वाल्स फोर्सेस का स्ट्रेंथ काफी कम रहेगा, जिसके कारण ही इनका फिजिकल स्टेट रहेगा गैस। तो याद रखना, डाइमिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर एग्जिस्ट एज गैसेस एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे C2H5OC2H5 डाइइथाइल ईथर, CH3OCH2CH2CH3 मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। अब इनमें क्या होगा? यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, कार्बन की संख्या बढ़ गई। जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है, अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, और अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ गया तो वैन डर वाल्स फोर्सेस का स्ट्रेंथ भी बढ़ता, जिसके कारण इनका स्टेट रहता लिक्विड। इसलिए कहा जाता कि जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी, फिजिकल स्टेट चेंज होगा। Therefore, higher members of ether exist as a liquid, और इनका कलर कौन सा रहेगा? कलरलेस। They don't have any color. कलरलेस लिक्विड्स इनको कहते हैं, जिनका स्मेल टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक रहता है इथोरियल स्मेल हम इसे कहते हैं, जो कि प्लेजेंट होता है। प्लेजेंट का मतलब बड़ा अच्छा लगता है। तो देखो जरा, आप याद रखोगे, हायर मेंबर्स ऑफ ईथर्स आर कलरलेस लिक्विड विद द टिपिकल और कैरेक्टरिस्टिक इथेरियल स्मेल, जो कि प्लेजेंट रहता। सेकंड प्रॉपर्टी है सोल्युबिलिटी। ईथर्स ROR, ईथर्स में ऑक्सीजन पे कितनी लोन पेयर्स रहती है? रिमेंबर वेल, किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स रहेगी। वाटर फॉर्मूला HOH, पार्शियल पॉजिटिव रहता, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर नेगेटिव पार्शियल चार्ज रहेगा। अब यहाँ 2 लोन पेयर है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इन दोनों में नया अट्रैक्शन डेवलप होता। इसी अट्रैक्शन को नाम दिया है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण ही ईथर्स के लोअर मेंबर्स, लोअर मतलब क्या? कार्बन की संख्या कम रहेगी। कितनी होनी चाहिए? अप टू 3 कार्बन। तो जिन ईथर्स में कार्बन अप टू 3 रहेंगे, दे आर सोल्युबल इन वाटर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
लेकिन जैसे ही कार्बन की संख्या बढ़ेगी, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज होता, टेंडेंसी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ ethers decreases, जिसके कारण solubility also decreases। अब ये जो अल्कोहल पानी में इनसोल्युबल है, दे आर रेडिली सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एटसेट्रा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब ये ईथर्स जो होते हैं वीकली पोलर इन नेचर। देखो ईथर का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहता है, जहां बॉन्ड एंगल 110 डिग्री रहता है। बॉन्ड एंगल 110 डिग्री होने के कारण यहां एग्जैक्टली क्या होगा, ईथर्स मॉलिक्यूल possess सर्टेन डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, यहां सिर्फ इतना याद रखना कि डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, मींस मॉलिक्यूल पोलर रहेगा। मींस क्या होगा बेटा, यहां पे ये ईथर मॉलिक्यूल्स आर पोलर इन नेचर, वीकली पोलर इन नेचर रहते हैं। वो स्ट्रांगली या हाईली पोलर नहीं रहेंगे, वीकली पोलर इन नेचर रहेंगे ड्यू टू दीज टू अल्काइल ग्रुप्स। अब ईथर्स वीकली पोलर होने के कारण एग्जैक्टली क्या होगा, यहां डिफरेंट ईथर मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन रहेगा वो एक तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन रहेगा, या डिस्पर्शन जिसको हम वैन डर वाल्स फोर्स भी कहते हैं वो एग्जिस्ट होगा। और ये फोर्सेस वीक रहते हैं, जिसके कारण ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम रहता है। Therefore, remember well, ethers have low boiling point. What is the reason? Ethers molecules में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं होती, उनमें कौन सा अट्रैक्शन रहता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और डिस्पर्शन फोर्सेस, जो कि वीक रहते हैं। बाद में जैसे कार्बन की संख्या बढ़ते जाएगी, वैन डर वाल्स फोर्सेस का स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। अब ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो दो में से कहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है। अल्कोहल का स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से बनाएंगे, यहां पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, सेकंड अल्कोहल मॉलिक्यूल पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, इन दोनों में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जिसके कारण अल्कोहल मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन बनता है, जिसे ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वेल रिक्वायर्ड, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा मिलेगा। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, ईथर्स का एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा, अल्कोहल्स का एज कंपेयर टू ईथर्स। क्यों, क्योंकि अल्कोहल्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते, ईथर्स में नहीं रहते। जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती, ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता, आपको अच्छे से याद रखना है। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है, लोअर ईथर्स जनरली वोलाटाइल इन नेचर। लोअर में जो कार्बन की संख्या कम रहेगी, जिसके कारण वैन डर वाल्स प्रोसेस का स्ट्रेंथ भी कम रहेगा, जिसके कारण वो इजीली वेपर फेज में जा सकते हैं, देयरफॉर हाईली वोलाटाइल एंड आल्सो हाईली इनफ्लेमेबल, मतलब इजीली जलेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखना है। नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। Thank you.